हरियाणा में रजिस्ट्री घोटाला होता है। 232 अधिकारी और कर्मचारी इसमें शामिल पाए जाते हैं और अब सब पर बर्खास्तगी की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहां पर अब एक प्रदर्शन का सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि कल दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उनका बयान आया है कि जांच हुई है, जांच में कई लोग शामिल पाए गए हैं और अगर अब वो प्रदर्शन का सहारा लेंगे तो ये भूल छोड़ दीजिए कि उन पर कार्रवाई नहीं होगी। आप देख सकते हैं द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा के जो यहाँ पर तमाम कर्मचारी हैं, चाहे वो कानूनगो हो चाहे वो पटवारी हो, इस प्रदर्शन के अंदर शामिल हुए हैं। अलग अलग आरोप हैं, हालांकि इनसे जवाब भी मांगा गया लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसके चलते अब जांच में शामिल किया गया है। क्लर्कों पर जो आरोप लगा है वो ये है कि 7A के तहत नियमों की उल्लंघना की गई। पटवारियों पर आरोप लगा है कि खसरा और गिरदावरी में नेचर ऑफ लैंड बदलने का दोषी पाया गया। तहसीलदार और नायब तहसीलदार पर आरोप लगा है कि गैर मुमकिन जमीन होने के बावजूद वहां पर रजिस्ट्रियां हो जाती हैं, यानी कि बिना NOC के अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्रियां हो जाती हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप पर आरोप लगे हैं। सर मोबाइल छोड़ दीजिए, अगर बात करेंगे तो शायद आपका ही फायदा होगा। जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस लिए ये प्रदर्शन है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने ये हमारी बात हरियाणा सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जैसे हरियाणा सरकार द्वारा आपके माध्यम से हमें पता चला है कि भी रजिस्ट्रियों में घोटाला हुआ है और उनमें हमारे ऑल हरियाणा के 176 पटवारी लामबंद किए गए हैं, क्योंकि फिलहाल हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया है। और उसमें हरियाणा सरकार द्वारा बताया गया है कि भी पटवारी द्वारा नेचर ऑफ लैंड कर दिया, उसकी किस्म तब्दील कर दिया है, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि चैप्टर 9 के तहत हर 6 माह में पटवारी द्वारा गिरदौरी मौके पर गिरदौरी की जाती है, हर किला नंबर की। उसमें इंद्राज लिखा जाता है, गेहूं की फसल है, गेहूं के सीजन में गेहूं की फसल है, सरसों की फसल है, बरसीम की है या ट्यूबवेल कोटा है, मौका पर बिल्डिंग बनी हुई है उसमें गैर मुमकिन रास्ता है, उसमें गैर मुमकिन दर्ज किया जाता है। जो सर बड़े अधिकारी वहां पर बैठे हैं, सरकार है पूरी जी, वो सब झूठे हैं? नहीं झूठे, हमें रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं हम, झूठे सच्चे का हमें नहीं पता, रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। उन्होंने जांच की है, उन्होंने पाया है 176 लोग दोषी हैं। नहीं, आपसे जवाब मांगा उन्होंने या संतोषजनक आप जवाब नहीं दे पाए? नहीं, नोटिस आएगा जब जवाब देंगे हम उसका। उससे पहले किसी पटवारी को नहीं बुलाया गया वहाँ पर? किसी पटवारी को नहीं बुलाया गया। हाँ। और मौका पर हर 6 माह में गिरदौरी होती है। हाँ। जैसे अब भी चल रहा है ये। हाँ। अगर जो 3-4 डिपार्टमेंट से गिरदौरी करवाई जाती है, इसमें एग्रीकल्चर भी है, दूसरे भी हेल्थ से भी करवाते हैं, हमारे द्वारा भी करवाई जाती है। उसमें फिर मिस मैच नंबर आते हैं, मिस मैच नंबर की फिर तसल्ली मौके पर करी जाती है। जिस नंबर में गलत होता है, जैसे हमारा गेहूं है, गेहूं के अंदर कोठा लगा हुआ है, उसमें कोठा नहीं लगा है तो उसमें कोठा दर्शाया जाता है। और अगर जो मौका पर प्लाट या दुकान या लिखी उसमें बनी हुई है उसमें लिखी जाती है, जो बिल्डिंग खड़ी है उसमें गैर मुमकिन बिल्डिंग लिखी जाती है। आपका शुभ नाम? कश्मीर सिंह। और कौन बोलना चाहता है, कौन अपनी बात रखना चाहता है? और इसके अलावा आप अपनी बात रखना चाहते हैं? ये समझना चाहता हूँ नेचर ऑफ लैंड में होता क्या है, क्या उन्होंने आरोप लगाए हैं आप लोगों पर? देखिए, सबसे पहले सोशल मीडिया का जो है, आपके द्वारा जो है हमें सूचना मिली है अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि जो है पटवारियों को दोषी ठहराया गया है और बात नेचर ऑफ लैंड बदलने की बात की गई है। इसमें किसी को भी हमें तो नहीं लगता कि हमें शामिल किया गया है। हमें तो ये लगता है कि हम 6 महीने में जो है अकॉर्डिंग टू लॉ जो है उसमें जो है गिरदावरी की जाती है और जो भी मौका पर स्थिति पाई जाती है उसमें उसका इंद्राज किया जाता है। उसके बाद जो है आला अधिकारी, आला कर्मचारियों की जो है द्वारा जो है इसकी पड़ताल भी की जाती है। और इसके अलावा जो है जमींदार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर खुद स्वयं पोर्टल पर जो है रजिस्ट्रेशन करवाता है कि मैंने इसमें क्या बोया हुआ है। इसके अलावा जो है हरसेक द्वारा जो है सरकार द्वारा इसकी जांच भी करवाई जाती है। इसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट से अलग से कृषि विभाग को भी कार्य दिया गया है गिरदावरी के उसमें, कि ताकि गिरदावरी सही दुरुस्त हो। सर जांच होने दीजिए, जो दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, वो आ जाएगा। आपको इसमें क्या टेंशन है? देखिए, हम जांच से नहीं भाग रहे हैं, पटवारी कानून एसोसिएशन जांच से नहीं भाग रहे हैं। जो है जांच
होने दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जांच होने से पहले आपके द्वारा कहा अभी जांच होने दे, तो जांच होने से पहले ही पटवारी एंड कानूनगो एसोसिएशन या पटवारियों को जो है दोषी ठहराया गया है, तो दोषी क्यों? जांच उन्होंने की है ना, पूरी जांच के लिए मैं कह रहा हूँ, उन्होंने जांच की है सरकार ने, उसमें पाया गया है कि 232 अधिकारी कर्मचारी इसमें संलिप्त हैं, इसमें शामिल हैं। तो आप ये भी कह रहे हैं कि जांच होने दीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप पे नोटिस आएगा, आप संतोषजनक जवाब दीजिएगा, उससे पहले तो आप अपनी पूरी बात आप रख रहे हैं, सरकार अपनी बात कर रही है। कल दुष्यंत चौटाला का बयान आया है कि ये प्रदर्शनों का सहारा मत लीजिए और इस वहम में मत रहिए कि आप बच जाएंगे, जिन्होंने इसमें पूरे शामिल हुए हैं जो ये लोग। दोषी को सजा मिलनी चाहिए। दोषी है, हम लोग दोषी को सजा मिलने में जो है हमें इसका सहारा नहीं ले रहे हैं कि हम दोषी को बचाएं, जो है हमें सहारा इसलिए लिया जा रहा है कि जांच होने से पहले दोषी दर्शाया गया है। ऐसा क्यों? जबकि जो है 4 महीने में दोबारा गिरदावरी की जाती है, उच्च अधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल की जाती है, फिर पटवारियों की इसकी दोषी क्यों ठहराया गया? सर हम जाते हैं, कई बार देखते हैं, हम खबरें करते हैं, विजिलेंस पकड़ती है, पटवारी ने आज 5,000 लिए, पटवारी ने आज 7,000 लिए, पटवारी ने आज 10,000 रुपए लिए, नाम पटवारी का ही क्यों आता है? दफ्तर में जाते हैं, बहुत सारे लोग बात करते हैं कि कोई पैसे लिए बगैर काम ही नहीं करता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत आरोप है। ना पटवारी द्वारा जो सरकारी फीस होती है वही ली जाती है और इसके अलावा कोई फीस नहीं ली जाती। अब तो सारा ऑनलाइन काम है, इंतकाल वगैरह का, नकल वगैरह का सारा तहसीली दिशा में काम होता है। पटवारियों के पास तो इतना कोई काम भी नहीं है। अब जो सरकारी खर्च है उसके यहाँ रसीद कटती है बकायदा। ये भी आरोप लगते हैं आप लोग समय पर काम नहीं करते। पटवारी सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6-7 बजे तक काम करता है, सैटरडे संडे काम करता है। सभी काम टाइम पे होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है पब्लिक द्वारा भी गलत काम के लिए प्रेशर बनाया जाता है। अगर वो गलत काम कर दें तो ठीक है, नहीं तो फिर एलिगेशन लगाते हैं, पैसे मांगते हैं, ये मांगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पटवारी द्वारा फेयर काम होता है। और एक पटवारी पे इतना बर्डन है, 12-12 गाँव है, 4-4 सर्कल है, 5-5 सर्कल है। संख्या कम है, आप ये मानते हैं? हाँ, संख्या कम है, पटवारी की संख्या कम है, कानूनगो सर्कल कम है। काफी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हो दूसरे महकमे में काम करने पड़ते हैं पटवारी को। तो आज काम बंद किया हुआ है? हाँ, हम 2 दिन काम बंद है। अगर हमारी स्टेट यूनियन की तरफ से कोई मैसेज आएगा, धरना आगे लंबा चलेगा तो हम उसमें शामिल रहेंगे। पूरा करनाल जिला उसमें शामिल रहेगा। तो पूरे हरियाणा में ये हड़ताल है? हाँ, पूरे हरियाणा में हड़ताल है, हर जिला मुख्यालय पे हड़ताल है। कोई ऐसी भी जानकारी है कि कई जगह पटवारियों पर FIR भी हो गई है? ऐसी कोई जानकारी हमारे नॉलेज में नहीं है। हाँ, और जैसे आपने सवाल किया था भी, पटवारी हमारे यहाँ करनाल में सेक्शन पोस्ट 153 पोस्ट है पटवारियों की, जबकि कार्यरत 53 पटवारी हैं सिर्फ। 100 कम है। 100 कम है। और इस डिपार्टमेंट के अलावा और दूसरे परिवार पहचान पत्र का है, जैसे इलेक्शन का है, और भी कोई भी काम है वो पटवारी द्वारा करवाया जाता है। क्योंकि संख्या कम होते हुए, जैसे आपने बताया भी, शिकायतें बहुत होती हैं। शिकायतें तो इसलिए भी कई बार हो जाती है क्योंकि टाइम पे काम नहीं हो पाता कई बार। अपने काम के अलावा 24 घंटे। ये मानते हैं कि जो भी इस पूरे रजिस्ट्री घोटाले में जो सरकार ने संज्ञान लिया है, 232 कर्मचारी और अधिकारी इसमें संलिप्त पाए गए हैं, चाहे वो रजिस्ट्री क्लर्क हो, पटवारी हो, कानूनगो, तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो, अगर दोषी पाए जाते हैं कहीं पर भी लॉकडाउन या कोरोना के दौरान जिन्होंने गलत रजिस्ट्रियां की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दोषी के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें हमारी जो संस्था है, यूनियन है, दोषी कोई साथ नहीं निभाएगी, ना पहले निभाया ना अब निभाएगी। और जो हमारे अंदर कोई भी दोषी है, हम उसका साथ नहीं निभाएंगे, बिल्कुल भी नहीं निभाएंगे, ना दोषी के हम साथ लागू। बिना किसी बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए, जिसने कोई नहीं किया उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये पटवारी बहुत बर्डन है काम का, मानसिक संतुलन भी इनका ठीक नहीं रहता। एक पटवारी में 20-20 गाँव है और ऊपर से ये 4 सीट जवाब और ये और बिना मतलब का जो थोपा गया है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। दुष्यंत चौटाला जी का बयान आया है कि प्रदर्शनों का सहारा लेकर अगर आप ये समझेंगे कि आप बेकसूर हैं तो फिर ये वहम छोड़ दीजिए। नहीं, हम कह रहे हैं आप जांच कराओ, जो कसूर है उसको सजा दो, जो बेकसूर है उसको सजा क्यों, सभी को क्यों, दोनों पक्षों को सुन के ही तो आप करोगे। रिकॉर्ड की बात है, पटवारी अब आप जांच करा लो। अगर पटवारी ने गिरदौरी में गैर मुमकिन लिख किया, अगर मौके पे गैर मुमकिन नहीं है तभी तो उसको सजा दोगे। अगर मौके पे चाहिए है, पटवारी ने गैर मुमकिन लिख किया तभी तो दोषी है। अगर मौके पे ही गैर मुमकिन है तो पटवारी ने गैर मुमकिन लिख के क्या गुनाह कर दिया? वो तो मौके की गिरदौरी करेगा ही पटवारी। एक तरफ से कह रहे मौके की गिरदौरी करो। कौन से ACS आते हैं, मतलब आपके जो PK दास जी? PK दास, हाँ जी, PK दास। तो आप देख सकते हैं तमाम पटवारी कानून को आज
धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने एक जांच की और जांच में पाया गया कि 232 कर्मचारी और अधिकारी में तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कर्मचारियों में पटवारी, कानूनगो, रजिस्ट्री क्लर्क शामिल है। ये गुरुग्राम, कैथल, करनाल और भी कई डिस्ट्रिक्टों की बात है और अलग अलग आरोप लगे हैं। पटवारियों पर आरोप लगा है नेचर ऑफ लैंड का, रजिस्ट्री क्लर्क पर आरोप लगा है जो एक कानून होता है अधिनियम 7 के तहत उन्होंने बदलाव किए गए, और साथ ही साथ नायब तहसीलदार और तहसीलदार पर भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने गड़बड़ियां की हैं। ये पूरे हरियाणा के अलग अलग जिलों की हम बात बता रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जांच पूरी होगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा, क्योंकि कल दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है कि अगर कोई प्रदर्शन का सहारा लेगा और ये सोचेगा कि हमने कोई घोटाला किया ही नहीं, हमने कोई गड़बड़ी की ही नहीं और हम बच जाएंगे, तो ये फिर उनकी भूल है, ये उनका वहम है। जांच होगी, पड़ताल होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान, कोरोना के दौरान गलत रजिस्ट्रियां की हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ।